वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि ये जो रैली निफ्टी में आ रही है ये अगेन कंटिन्यू हो सकती है क्या, और होगी तो कहाँ तक होगी। सभी लेवल्स डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे हमारे ट्रेड्स बन सकते हैं मंडे, और टारगेट्स भी मैं बताऊंगा कहाँ तक के हमें मिल सकते हैं। बट उससे पहले देखते हैं कि फ्राइडे हमने क्या किया, क्योंकि बहुत अच्छी रैली आ रही है और डेली हम इस रैली में पार्टिसिपेट करके अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। फ्राइडे भी देखिए जो डिस्कशन किया था ना, उसी हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया और ये पूरी की पूरी रैली कैच की है। इससे एक दिन पहले भी आपने देखा सेंसेक्स में ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है, ये जो बड़ा मुंह आया था वो हमने सेंसेक्स में कैच किया था, ठीक है। और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ डेली जो भी ट्रेड्स ले रहा हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट ग्रुप में हर ट्रेड शेयर होता है। उसके बाद वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड लिया। अगर मैं फ्राइडे का भी आपको बताऊँ कहाँ ट्रेड लिया, तो देखिए इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे गया, लेकिन स्ट्रेंथ आ गई तो क्लियर हो गया। मैंने एक लेवल यहाँ पे मार्क की थी कि इस लेवल के ऊपर जो अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनेगी तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनी और ये देखो मुंह आया। लगभग हम इन टॉप के आसपास निकल गए। यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया था, शेयर कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में। चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसे डेली मैं मेरा हर ट्रेड शेयर करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में लर्निंग पर्पज से, सो दैट स्टूडेंट्स लर्न कर पाए। ये देखिए स्टूडेंट ग्रुप है, आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 10 बजे के आसपास मैंने क्लियर बताया था कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है इस लेवल के ऊपर। लेकिन नीचे क्या बताया था, देखो मैं जो चीज़ है बताता हूँ ना यहाँ पे मतलब पूरे सही तरीके से बताता हूँ कि समझ में आ पाए कि क्लियर मैंने बताया था कि यहाँ से ये लेवल के ऊपर जाएगा तो एक बुलिश मूव आएगा, लेकिन एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल चाहिए हमें, तभी एंट्री हम ले सकते हैं, तब तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो मैंने क्या बताया था कि एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल का वेट करो, ठीक है। तो मार्केट ने बहुत वेट कराया। यहाँ पे देखिए ऐसा ऐसा घूम रहा था, आपको भी पता है, एंट्री नहीं बनी। एंट्री कब बनी, इन लेवल्स के आसपास। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये मोमेंटम था, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अच्छी ब्रेकआउट कैंडल का वेट करो। यहाँ नहीं बनी, यहाँ पे बनी, देखिए ब्रेकआउट कैंडल, और इसके ऊपर सस्टेन करने लगा। यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड ने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, लेकिन फाइनली मूव दे दिया। हाँ, बहुत बड़ा मूव नहीं, लेकिन इन स्लो कैंडल्स के हिसाब से बहुत बड़ा मूव है। तो यही जो होता है डेली का मेरा जो भी ट्रेड होता है मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, सो दैट आपको लर्निंग मिले। जो भी स्टूडेंट्स है मेंटरशिप प्रोग्राम के, बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें सिखाई गई है उनको। लेकिन लाइव मार्केट में लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज फिर यहाँ पे ब्लैंक हो जाती है कि करना क्या है। तो जो चीज़ें हमने सीखी है वो लाइव मार्केट में कैसे वर्क करती है यहाँ पे समझ में आता है। ऐसा नहीं कि हर दिन का मैं शेयर करता हूँ, जो भी रहता है मेरा ट्रेड आपने कल का भी देखा है, देखिए ये तो आज का है, ठीक है, कल का भी आपने देखा। देखिए सेंसेक्स में हमने इन लेवल्स के आसपास ट्रेड प्लान किया था, राइट। मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और ये मोमेंट दे दिया, क्योंकि हमारा टारगेट यहीं पे था। हर रोज़ जो भी ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे शेयर करता हूँ। इस दिन भी आपने देखा, देखिए यहाँ पे लिया था, यहाँ से भी ऊपर कंटिन्यू गया था। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया और मॉर्निंग का भी ट्रेड यहाँ पे अप साइड गया। मतलब एक चीज़ समझिए, डेली जो भी ट्रेड ले रहे हैं हम, उसके टारगेट मिल रहे हैं और हम ले कहाँ रहे। देखिए जहाँ से मूव स्टार्ट होता है, ये सब चीज़ें आपको कैसे समझेगी, यहाँ पे आपको लर्न करनी पड़ेगी, चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। वीडियोस में भी मैं बताते रहता हूँ आपको, ठीक है। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम में सभी चीज़ें बताइए। हाँ, और एक चीज़, सैटरडे संडे इसलिए 50% का डिस्काउंट हमने रखा है मेंटरशिप प्रोग्राम पे। सीधा प्राइस पे अप्लाई होगा 50% डिस्काउंट, कोई कूपन की नीड नहीं है। तो जिनको भी जेन्युइनली लर्न करना है वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि फिर मैसेज आते हैं लोगों के डिस्काउंट कब मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कि करना क्या है मंडे। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको डेली चार्ट पे ले जाऊँगा। डेली चार्ट देखना क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताता हूँ। देखिए डेली चार्ट ओपन किया, थोड़ा सा स्टोरी को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आगे होने क्या वाला है। देखिए मैं अगर इतना ही पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँ, इसमें ही आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि इस यहाँ पे तो दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है रेंज, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी दिख रही है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपली। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना था, जो कि है हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। क्या होता है, अक्सर मार्केट गिरता है और ऐसा अगर पैटर्न बनता है, देखिए ऐसा अगर पैटर्न बनता है ना, जब ये पैटर्न बनता है तो प्राइस एक्शन में क्या होता है कि ऐसे पैटर्न्स के बाद एक ऐसा मोमेंटम एक्सपेक्ट होता है। तो बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ बाय किया होगा। देखिए मार्केट ने उनको क्या किया, उनको किया ट्रैप। मतलब जो वीक हैंड्स थे, वीक हैंड्स को निकालने के लिए क्या किया, पहले ब्रेकआउट दिखाया, एंट्री करवाई, फिर दिखाया कि ब्रेकआउट हो गया फेल। अब इन लेवल्स के आसपास क्या हुआ, वीक हैंड्स पूरे निकल गए, ठीक है, वीक हैंड्स निकल गए। और उसके बाद उनको ये भी दिखा कि चलो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं ऐसा भी एक पैटर्न बन रहा है, मतलब ये तो हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर फेल हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, फेलियर के बाद
गिरता है अक्सर मार्केट, और उसमें भी इतना अच्छा पैटर्न और क्रिएट हो गया। मतलब यहाँ क्या आ गए और सेलर्स आ गए, यहाँ ब्रेकडाउन पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे आए। मतलब पहले निकाला बाय, जिन्होंने भी बाय किया था वीक हैंड्स को, फिर निकाला यहाँ पे जो भी सेलर्स थे, क्योंकि आप देखो इनको कैसे निकाला, मार्केट गैप अप करते हुए सीधा आप ये 4-5 दिनों का देखिए, 6 दिनों का गैप अप करते करते ऊपर आया यार, हर दिन ग्रीन कैंडल है, हर दिन ग्रीन कैंडल, और स्लो मूव है। ठीक है, ऐसे स्लो मूव में क्या होता है, जितने भी सेलर्स होंगे सबको निकाला। तो ये मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है, बहुत बड़ा मूव अगर देना हो किसी साइड तो पहले सबको निकालेगा, सेलर्स को, बायर्स को, वीक हैंड्स को। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेलर्स थे इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, मैक्सिमम यहाँ तक होगा, राइट। सभी को निकाल दिया स्लो 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 स्लो। अब मार्केट का आगे यहाँ पे क्या प्लान हो सकता है, देखिए मार्केट क्या कर सकता है, ये मैं मिटा देता हूँ। क्लियर समझिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, सबसे पहले इस तरीके से आएगी वो लाइन, स्ट्रेट मार्क करोगे तो मतलब मैंने मार्क किया ऐसी आई है, स्ट्रेट मार्क करोगे तो आपको दिख जाएगा, चाहे तो मैं मार्क कर लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ठीक है, एक चीज़ समझिए। अब यहाँ पे अब बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे, जिन्होंने भी सेल किया वो होल्ड करके होंगे कि नहीं मार्केट इतना वीक है, कहीं ना कहीं से गिरेगा, वो यहाँ तक होल्ड करेंगे। ध्यान रखो, यहाँ तक होल्ड करेंगे। मार्केट का प्लान क्या हो सकता है, इनके स्टॉप लॉस देने के लिए अब यहाँ बहुत तेजी से निकलेगा, वो यहाँ स्लो नहीं जाएगा। अगर मार्केट को एक चीज़ और समझिए, इतना धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है और बहुत स्लो मूव है, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्लो मूव नहीं चलेगा। स्लो मूव अगर होगा, सेलर्स थोड़े भी डोमिनेट होते हैं तो मार्केट में एक ऐसी रेड कैंडल भी बन सकती है। तो सिंपल है, मार्केट को ऊपर जाना है तो एक तो सीधा गैप अप देना पड़ेगा, बड़ा गैप अप देना पड़ेगा, और गैप अप के बाद भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल डेली चार्ट पे बनानी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से भी निकलना है तो बड़ी कैंडल्स के साथ ही निकलना पड़ेगा। तो इतना समझिए, मंडे अगर बुलिश जाता है मार्केट तो बड़ी कैंडल्स के साथ जाएगा और हमें थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट हमें बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ ये पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। अदरवाइज मार्केट स्लोली यहाँ टाइम भी स्पेंड कर सकता है, नेक्स्ट डे निकले, बट ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अभी ऊपर अगर जाना है बड़ी कैंडल के साथ जाना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। ठीक है, मैं आपको 1 आवर चार्ट पे अब बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, या 15 मिनट चार्ट पे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर मैंने आपको बता दिया कि मार्केट इतना स्लो है, अब यहाँ कहीं ओपन होकर स्लोली तो ऊपर जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो गैप अप करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मेरा एक ही सिंपल फंडा रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है और मार्केट उसके बाद जो भी बुलिश ट्रेड बनेगा मैं वहाँ ट्राई करूँगा। यहाँ से मुझे लगता है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ जा सकते हैं, इसलिए बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। पहला तो ये ट्रेंड लाइन का एक टारगेट होगा, 24,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। और अगर किसी केस में बड़ा गैप अप हो गया तो ध्यान रखना, यहाँ पे बड़े गैप अप के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज लग रही है, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर साइडवेज होगा। बड़े गैप अप के बाद गिरने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि गिरना है तो यहाँ वीक है मार्केट, यहाँ से कहीं से भी गिर सकता था ना, इतना गैप अप क्यों देता। तो गैप अप के बाद सेलिंग नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। गैप अप के बाद सेलिंग नहीं करना है। गैप अप के बाद एक ही चीज़ का मैं वेट करूँगा, मार्केट होल्ड करे, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस भी करेगा तो चलेगा, जैसे ही ब्रेकआउट कोई आने लगेंगे मैं वहाँ पे कॉल प्लान करूँगा। ठीक है, ऊपर के टारगेट अगर बता दूँ 24,500 के बाद 24,600, 24,770, ये सभी रेजिस्टेंस लेवल्स है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो आप 1:3 एक मिनिमम टारगेट रखो ही रखो। आपका अगर मान लो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपको 90-100 पॉइंट मिल गया और लग रहा है कि रुक रहा है मार्केट, बुक कर लो। ज़रूरी नहीं एक ही दिन में इतना ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, जैसे मैंने बताया कि बड़ा मूव आ सकता है, तो फिर ट्रेल करते चलो। ठीक है, अब सेलिंग कब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो बाइंग करना है, गैप अप के बाद भी बाइंग करना है, सिर्फ रेजिस्टेंस के पास बाय मत करना, एक बार रेजिस्टेंस निकलने देना। ठीक है, अब सेलिंग कब करनी है, सेलिंग एक चीज़ एक कंडीशन में कर सकते हैं, अगर यहाँ ओपन हुआ और स्लो ही मोमेंटम रहा, ऐसा ही कोई ब्रेकआउट बना रहा हो, ब्रेकआउट फेल हो गया, तो उसके बाद मुझे लगता है फिर डोमिनेट करेंगे सेलर, यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, थोड़ा बहुत एक करेक्शन होगा इसमें, यहाँ पे फेलियर पे हम पुट ले सकते हैं। अदरवाइज एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नहीं भी होता है, मान लो यही कहीं ओपन होता है, होल्ड करके ब्रेक डाउन और ऐसा लोअर लोज बनाने लगता है, तो कहीं पे भी हम एंट्री करके पुट साइड का ट्रेड लेके यहाँ पे ये मोमेंटम कैच करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरेगा पूरा मार्केट, एक करेक्शन हो सकता है क्योंकि बहुत स्लो मूव है।
अगर ये बड़ी कैंडल बनाता नहीं, स्ट्रांग नहीं रहता है मंडे, तो फिर सेलिंग आ सकती है, सिंपल है, ठीक है। और फिर वो सोचेगा ट्यूसडे वेडनेसडे से कब ऊपर जाना है, लेकिन एक फिर सेलिंग आ सकती है। इसलिए ओपनिंग से ही बड़ी कैंडल चाहिए या फिर गैप अप चाहिए, ठीक है। समझ गए, सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। बाकी जो भी ट्रेड सेटअप बनेगा मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से 50% डिस्काउंट है, उसका ज़रूर आप बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।